सीताराम पदाम्बुजो मधुर मानसं लीयते। सीताराम गुणावलीन सिद्धिवा यज्जीवया कीर्ते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजि श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालक तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। हरि व्यास तेज हरि भजन बलो,
देवी को दीक्षा दी। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही। जो जोगेश्वर मध्य मनोशोभित वैदेही। श्री भट्ट चरण रज परसुते। सकल सृष्टि जाको नहीं। हरि व्यास तेज हरि भजन बोलो। देवी को दीक्षा दी। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री हरिव्यास जी ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इनके भजन के तेज को श्री देवी जी भी सहन नहीं कर पाए। इनके भजन के तेज से नतमस्तक होकर के देवी जी ने प्रार्थना की, हमें अपना शिष्य बनाओ। सीनाबाजी महाराज कहते हैं ये चर्चा संपूर्ण संतों के बीच में गाई जाती है। इससे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के भजन के बल का स्पष्ट दर्शन होता है। प्रियादास जी इसी चरित्र को आगे लिखते हैं। चठतावल गाँव बाग देख अनुराग भयो। लयो नित्य नेम करी चाहे पाक कीजिए। लयो नित्य नेम करी चाहे पाक कीजिए। पूर्व में आपने श्रवण किया कि गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की श्री हरिव्यास देव जी को
कि आप संपूर्ण भारत भूमि में भजन के अणु परमाणु विकसित करो, वैष्णवता का प्रचार प्रसार करो। भगवान से विमुख जीव किसी भी स्थिति में कभी भी सुखी नहीं रहता है। जब तक उसकी विमुखता दूर नहीं होगी, जब तक वो ठाकुर जी के सम्मुख नहीं होगा, तब तक कभी भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। विमुख का तात्पर्य है जिसकी दृष्टि बाहर है, बहिर्मुख। बाहर कहीं भी सुख नहीं है, सुख अंतर हृदय में है। अंतर हृदय के आनंद को, सुख को निकालने का एक ही उपाय है। हमारी आत्मा के ऊपर जो अनेक तरह के आवरण छा गए हैं, जो कलुषता छा गई है, भागवतकार कहते हैं इस कलुषता को धीरे धीरे प्रक्षालित करो, साफ करो। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के रूपी दर्पण के ऊपर जो कूड़ा कचरा आ गया है उसको साफ करो। चित्त रूपी दर्पण में कूड़ा कचरा आने से हमें अंदर का आनंद दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी दृष्टि बाहर हो गई है। भागवतकार कहते हैं इसे प्रक्षालित करो। सत्संग कथा इस कचरे को निकालने का एक क्रम है, एक उपाय है। सभी उपायों में भगवान नाम को श्रेष्ठ बतलाया है। भगवान नाम अंदर तक जाता है और जिस गहराई में आनंद है उस आनंद को निकाल के बाहर लाता है। पानी स्थिर हो, उसमें आप एक कंकड़ डाल दो, पत्थर डाल दो, उसमें लहरें आने लगती हैं। ऐसे जो आनंद हमारे अंदर है, जब नाम का स्पर्श उसे होता है, ध्वनि का की चोट उसे लगती है, तो आनंद उछलता है, वो बाहर आता है। संत लोग यही समझाने के लिए भ्रमण करते हैं। जब तक तू ठाकुर जी के सम्मुख नहीं होगा कभी सुखी नहीं हो, कहीं चला जा। राम 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 जी है जो लो तू ना जपी है, तोलो तू कहूँ जाए, त्यों ताप तपी है। त्यों ताप तपी है। नाम का स्पर्श जब तक जीवा से नहीं होगा, वो स्वामी जी कहे तू कहीं चला जा, सृष्टि के किसी कोने में चले जा, आकाश में चला जा, पाताल में चला जा, हिमालय में चला जा, तेरे अंदर की जो आग की भट्टी है वो बुझने वाली नहीं है। सूर्य सर तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। अंतर्मुक्ता नहीं है, बहिर्मुक्ता है। तो गंगा के किनारे रहने पर भी तू प्यासा मरेगा। प्यासा मरना क्या है? आनंद के बिना जीवन जीना ही प्यासा मरना है। गंगा में पानी पवित्र बह रहा है, मीठा बह रहा है, लेकिन पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अंतर हृदय मलिन है।
कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाएगा, वहाँ अभाव का जीवन जीना पड़ेगा, दारिद्र का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि तू अंतर्मुख नहीं है। कौन कहेगा कि कल्प वृक्ष है? जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। गिरी, तुमने अपनी जेवा में नाम का नृत्य नहीं कराया तो पूरे जीवन जागते रहो, पूरे जीवन भ्रमण करते रहो, पूरे जीवन सोते रहो, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। इन बाह्य क्रियाओं से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। और सुनो, गोस्वामी जी कहते किसी युग में जन्म ले लो, सतयुग में जन्म ले लो तो रोना पड़ेगा, त्रेता में जन्म ले लो तो रोना पड़ेगा, द्वापर में जन्म ले तो, कलयुग में तो रोना ही पड़ेगा। जुग जुग और जब भी जन्म लोगे तब रोना पड़ेगा। जब तक जिह्वा से नाम नहीं लोगे तो इस सृष्टि के दुख दूर करने की क्षमता किसी में नहीं है। एक बार गीता वन में संत आए, हम लोग छोटे छोटे थे तो संतों के पास जाके बैठने में अच्छा लगता था, बहुत मन लगता था। तुम संतों के पास हम बैठे थे तो इतने में बहुत से लोग मिलने के लिए उनसे आए, बड़ी बड़ी कारों में बैठ करके, बड़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। तो हम लोग पीछे हो गए, वो लोग आगे बैठे, फिर वो कुछ बात करने लग गए, हम लोगों को समझ में नहीं आई बात। फिर 1 घंटे उनके पास बैठे, फिर वो रोए, फिर रोने के बाद फिर वो चले गए। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी से, महाराज जी ये क्यों रो रहे थे? ये तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छी अच्छी कार, ये रो क्यों रहे थे? संत भगवान ने कहा बेटा, जो भजन नहीं करता उसे रोना पड़ता है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूटवे के जतन विशेष बाधो जायोगो, हुई है विष भोजन जो सुधासान खायोगो। दुख की निवृत्ति जहाँ से नहीं होनी और वहाँ जाकर हम दुख को छुड़ाने का प्रयास करेंगे तो गोस्वामी जी कहते और उलझते जाओगे, और उलझते जाओगे। हमको जाना है दिल्ली, हम बम्बई जाएं तो और दूरी बढ़ गई ना उतनी। तो दुख की छुटकारा मिलना नहीं है जहाँ से, हम वहाँ से फोड़ते हैं। ये कहते हैं छूटवे के जतन विशेष बांधो जायोगो। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आपकी जीवा में भगवान नाम नहीं है, अमृत खाओ तो अंदर विष बन जाएगा। यानी जितने सुख सुविधाओं का उपभोग करोगे उतने ही नरक की यातनाओं के आप शिकार हो जाओगे। हुई है विष भोजन जो सुधा सान, अमृत भी खाओगे तो नाम ना होने से विष बन जाएगा, और नाम हो तो विष भी अमृत बन जाएगा। नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को,
कालकूट फल दीन अमी को, गरल सुधारि करे मिताई, गरल हाँ गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी संतों की जमात लेकर के जगह जगह में विचरण करके लोगों को भगवान के सम्मुख करते, यानी भजन में लगाते। अनादिकाल से जो भगवान से विमुख है, हमारा सारा परिवार, हमारा पूरा रहन सहन सब कुछ भगवान से विमुख करने वाला है। गोस्वामी जी ने इतनी कड़ी बात कही है जो आप सुन नहीं सकते हैं। संत है ना, संत किसी डरते थोड़ी हैं, जो सत्य बात है वो कहते हैं। कड़ी बात कही। जाते होए विनय पत्रिका, जाते होए निकाय निरंतर, जाते होए इन सो इन तो ही बतायो, निकाय माने क्या होता है? नरक। गोस्वामी जी कहते हैं कि परिवार ने, माता पिता ने वो सिखाया है जिससे निरंतर नरक हो। ऐसा ना कि नरक छूट जाए, निरंतर लिखा है। जाते हो निकाय निरंतर, जाते हो सो इन तो ही बतायो, तू हित होए कटय भव बंधन, तू हित सो इन तो ही न सिखायो, सो इन तो ही न। और एक संसार का बंधन छूट करके भगवत प्राप्ति हो, कोई माँ बाप नहीं सिखाते। नरक न छूट जाए ऐसी शिक्षा देते हैं। मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म। ये तो महान कृपालु संत है महाराज, जिन्हें आपका दुख देखा नहीं जा रहा है कि नरक में जाके कितना कष्ट मिलेगा, कितनी वेदना। ये 4 दिन की चांदनी है, कितने दिन का यहाँ का जीवन, इसके बाद कल्पों नरक में जाना पड़ेगा। हम नहीं जानते, हमें तो सावन की हरियाली दिखाई पड़ रही है, लेकिन संतों को सब कुछ दिखलाई पड़, इसलिए के अंदर दर्द होता है, पीड़ा होती है। और वो चाहते हैं कि आप मानव जीवन प्राप्त करके किसी न किसी तरह से चित्त की वृत्ति ठाकुर जी से जोड़ो। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अनेक संतों को लेकर के विचरते विचरते चटतावल नामक ग्राम में पहुँचे। संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया। आपने कहा रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं है, तो कोई सुंदर स्थल हो तो वहाँ रात्रि में रुक जाते हैं। शिष्यों ने कहा गुरुजी सामने एक बगीचा है, वहाँ कुआं भी है, जल भी है, वृक्ष है रुकने के लिए, और सुनसान है, कोई है नहीं। आप बड़े प्रसन्न हुए। बाग में पहुँच करके सब लोगों ने विश्राम किया। और संतों का नियम है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं।
ब्रह्ममुहूर्त को सतयुग कहा गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रोज 24 घंटे में होते हैं। प्रातःकाल का मंगलमय समय सतयुग है और संत उसको जाने नहीं देते हैं। प्रातःकाल उठ करके उस पावन समय में सभी संत अपने भजन में लग गए। प्रियदास जी कहते हैं कि उस बाग में एक देवी का मंदिर था और कुछ लोग देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे की बलि देने के लिए लाए। प्रातःकाल का समय सब संत भजन में लगे थे और वो व्यक्ति 8-10 लोगों को लेकर के आया और वहाँ देवी जी के मंदिर के सामने बकरे को के ऊपर तलवार चलाई। ओ बकरा बड़ी दीनतापूर्वक रो रहा है, सिर से धड़ उसका अलग हो गया, लेकिन उसकी चीत्कार के शब्द जो कानों में पड़े संतों को तो हृदय उनका दुखी हो गया। संत के हृदय में जीव मात्र का दुख अपना दुख मानते हो, वो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, मनुष्य भर नहीं। और उनका एक लक्ष्य है सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। गीता वाटिका में राधा बाबा जा रहे थे तो एक विशाल सर्प पड़ा था रास्ते में, काला सर्प। खूब वृक्ष हैं गीता वाटिका में, बहुत वृक्ष हैं। तो राधा बाबा की कुटिया वहीं बनी थी। राधा बाबा ने सोचा कि इसका मुख तो झाड़ी में है और पूंछ मार्ग में पड़ी है, कोई निकलेगा कहीं प्रहार ना कर दे इसके ऊपर। तो उसके ऊपर दया करके राधा बाबा ने एक छोटी सी लकड़ी ली और उसकी पूंछ को झाड़ी के अंदर यूँ करनी। ओ महाराज फुस मार के दौड़ो, काटने के लिए दौड़ो, हाथ जोड़ के बोले महाराज अंदर चले जाओ, यहाँ कोई कष्ट देगा आपको, यानी सांप को भी कष्ट ना मिले। वहाँ पर छोटी छोटी चिड़ियाएँ वृक्ष से जब नीचे मर जाती, गिर जाती, तो राधा बाबा उनको समाधि देते। इतनी छोटी छोटी उनको मिट्टी में रख करके ऊपर से मिट्टी डाल करके सैकड़ों समाधियाँ चिड़ियाओं की बनाई थी राधा बाबा ने। ये क्या है? सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। तो संतों कहते चीत्कार कर बैठे। संतों ने कहा गुरुजी अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे। जहाँ रुकते थे वहीं प्रसाद बनता था, क्योंकि फिर तो पूरे दिन यात्रा करते थे, तो प्रसाद की पूरी तैयारी कुछ संत कर रहे थे। प्रसाद बनाने वाले संत अलग होते हैं। लेकिन जब ये भीभत्स दृश्य देखा, उस बकरे को तड़पता हुआ देखा, संतों ने कहा गुरुजी अब यहाँ से चलेंगे, आज हम लोग कुछ भोजन नहीं। आज मन खिन्न हो गया, चित्त खराब हो गया। और सबने आसन बांध करके और वहाँ से जाने की तैयारी की। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि देवी जी से भागवतापराध बन गया। भागवतों का, भगवान के प्यारे दुलारे संतों का अपराध बन गया। और देखो भगवान को अपनी पूजा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ अपने भक्तों की पूजा लगती है। अपनी पूजा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ उनके प्यारे भक्तों की कोई पूजा करे तो ठाकुर जी पहले प्रसन्न होते हैं। हरिराम व्यास जी लिखते हैं भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके
हमारे। हाँ जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। दूर भये दुख देख हृदय के, कपट कपाट उघारे। देख हृदय के कपट कपाट, भव सागर बूढ़त हमसे। हाँ भव सागर, हाँ अपराधी बहुत उबारे। भव सागर बूढ़त हमसे, अपराधी बहुत उबारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि। भूत पितर देवा देई सो, झगरे सकल निवारे। भूत पितर देवा देई सो, झगरे सकल। सुख मुख बचन रचन कही कोटिक, सुख मुख बचन रचन कही को, बिगड़े व्यास सुधारे। हाँ सुख मुख बचन रचन कही कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। भावत हरि, हाँ भावत हरि प्यारे के प्यार। भागवत अपराध बन गया, किससे? देवी जी से। और भागवत अपराध होते ही देवी जी का तेज नष्ट हो गया, और घबरा करके देवी जी एक कन्या का रूप धारण करके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सामने आई और अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान आप लोग भूखे मत जाइए, आप लोग रसोई बनाइए, रसोई का सारा सामान इकट्ठा है, फिर आप लोग भूखे क्यों बैठे हैं? श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा कि यहाँ की स्थिति देखकर हमारा मन खिन्न हो गया है, इसलिए हम अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, हम सद्या यहाँ से जाएंगे। देवी जी ने कहा कि जिसके निमित्त आप लोग प्रातःकाल से कुछ नहीं खाया, जल भी नहीं पिया, वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भजन का तेज देखा। देवी जी क्या कह रही हैं? आज
मैंने भजन का तेज देखा है, मैंने भक्ति का बल देखा है। आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, मुझे अपनी शिष्या बना करके भक्ति का दान करें। सोई मोको दीजय दान, प्रियदास लिखते हैं, सोई मोको दीजय शिष्य कर लीजिए, सोई मोको दीजय करो जू रसोई, कौन करे कछु और भाई, करो जी रसोई कौन करे कछु और भाई। और ग्रंथकार कहते हैं कि देवी की प्रार्थना सुन करके श्री हरिवास देवाचार्य जी ने श्री देवी जी को शिष्य बनाया, मन प्रदान किया है। श्री ध्रुव जी के परम पावन चरित्र में लिखा है कि ध्रुव जी राज्य करने के बाद अपने राज्य से चल करके श्री अलकनंदा के किनारे आए, सब कुछ छोड़ करके, केवल अकेले। प्रारंभ में तो भजन किया ही ध्रुव जी, अंतिम समय की बात है, सब को छोड़ करके अलकनंदा के किनारे है। अलकनंदा के किनारे अपने चित्त की वृत्तियों को समाहित किया, खींचा चारों तरफ से, और खींच करके भगवान के परम पावन नाम में अपने आप को आत्मसात करने लग गए। चारों तरफ का एकांत वातावरण, कहीं से आवाज कानों में नहीं आ रही है, लेकिन सामने जो अलकनंदा गंगा प्रवाहित हो रही हैं उनकी आवाज आ रही है। अलकनंदा में चलने गति से बड़ी तेज आवाज आती है, तो बार बार ध्यान टूट जाए ध्रुव जी का, बार बार कोशिश करें चित्त की वृत्तियों को समेटने का और ध्यान टूट जाए। ध्रुव जी ने विचार किया यहाँ ठीक नहीं है, खड़े हुए आसन उठाए और चलने लग गए। जब ध्रुव जी चलने लग गए तो अलकनंदा जी एक कन्या का रूप धारण करके सामने आ गए। ध्रुव जी कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भजन में डूबना चाहता हूँ, लेकिन ये अलकनंदा गंगा की आवाज़ मेरे चित्त को बार बार खींचती है, विक्षेप करती है, तो मैं कहीं ऐसे स्थल में जाके भजन करूँगा जहाँ कहीं किसी तरह का शोर ना हो। उस कन्या ने कहा कि मैं ही अलकनंदा हूँ महाराज, आश्रय के भजनानंदी व्यक्ति यहाँ आते हैं, उससे हमें सुख मिलता है। आप मत जाओ, आप यहीं किनारे बैठ करके भजन करो, मैं अपनी आवाज को समेट लेती हूँ, अब आपके कान में आवाज नहीं आएगी। सद्या अलकनंदा जी की आवाज शांत हो गई, बिल्कुल शांत, और ध्रुव जी वहां बैठ करके भजन में कितना बल है देखो। इसमें लिखा है ना, हरिव्यास से हरि भजन बल, कितना बल है देखो भजन में। श्री ठाकुर जी ने विमान भेजा ध्रुव जी को। विमान में पार्षद है, बड़ी भारी तीव्र प्रकाश आकाश में चारों तरफ छिटक रहा है। ऊपर से विमान नीचे आया अलकनंदा के किनारे। अनेकों संत महात्मा किनारे भजन में बैठे हुए। ध्रुव जी का नियम है प्रतिदिन प्रत्येक संत के पास जाकर के सत्संग करना है। सत्संग ना हो तो भजन में गति नहीं होगी। इससे भगवान शंकर राम जी से वरदान मांगते हैं।
मुझे दोनों चाहिए। बार बार बर मांगू हरस देह श्रीरंग, बार आपकी भक्ति भी चाहिए और सत्संग भी चाहिए। तो ध्रुव जी अलकनंदा के किनारे हजारों संत भजन करते हैं, उनके सत्संग में नित्य प्रति जाते हैं। आज जब विमान आया, नंद सुनंद जो दिव्य पार्षद है, विमान पृथ्वी से करीब 5 फीट ऊपर खड़ा हो गया, पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता विमान। नंद और सुनंद ने ध्रुव जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, आपको श्री ठाकुर जी की आज्ञा हुई है, विमान में विराजो और हमारे साथ चलो। ध्रुव जी ने कहा, देखो पार्षदों, मैं आपको पहले तो प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले संतों से आज्ञा लूंगा। संत आज्ञा देंगे तो मैं चलूंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और ध्रुव जी एक एक संत के पास गए हैं, ओहो, आज्ञा लेने के लिए। और संत तो मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं, ठाकुर की मर्यादा में चलने वाले होते हैं। संतों ने कहा, ध्रुव तुम्हारी भरपाई कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन हम सब प्रभु की आज्ञा में, हमारे प्रभु जिसमें प्रसन्न हो हमें वो करना है। सबसे आज्ञा लेकर के आए ध्रुव जी। देखो अब विमान खड़ा है, ध्रुव जी आज्ञा लेकर के आए तो काल को लगा कि अरे मेरा बिना स्पर्श किए हुए कोई पृथ्वी छोड़ ही नहीं सकता, ये सीधे विमान में बैठ के चले जाएंगे क्या। काल ने सोचा कि मेरा बिना स्पर्श किए हुए कोई जा ही नहीं सकता, मेरा नियम है, जो भी इसको छोड़ेगा मेरा स्पर्श प्राप्त होता है, ये शरीर छोड़ना पड़ता है, वो शरीर से व्यक्ति जाता है। तो काल दौड़ता हुआ आया, हाँफता हुआ आया, महाराज महाराज। ध्रुव जी चढ़ने वाले थे, आप तो भक्तराज हैं, आप तो मर्यादा का पालन करने वाले। बोले बोलो बोलो, बोलना क्या चाहते हो, भूमिका मत बनो, क्या बोलना चाहते हो। बोले महाराज विमान ऊपर है 4-5 फीट, तो मेरी इच्छा है कि सीढ़ी की आवश्यकता है, तो मैं विमान के नीचे सिर झुका के बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर पर पैर रख के विमान में चढ़ जाए। काल के अंदर पता क्या बात थी, मुझे छूते ही स्पर्श करती इनका शरीर यहीं रह जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा जल्दी बैठ। जैसे बेटा ध्रुव जी 1 2 3 काल के सिर पर पैर रखा, फट से विमान में चढ़े और विमान फूक पर चला गया। देखता रहेगा काल, कुछ नहीं हुआ। ये भजन का बल। हरि व्यास तेज हरि भजन बलो, हरि व्यास तेज हरि देवी को दीक्षा दई, देवी को दीक्षा। समय की मर्यादा में शेष कथा आपका श्रवण कर। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुल
पुलकित अंग अंग में लोचन बरसत हसुअन जा। उतर जात अभिमान ब्याल विश्व लेत जीवाय सुरसते का। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय हो राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। हरि राधे श्याम 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 राधे श्याम।